सो अब इंडिया में जितने भी कम्यूटर मोटरसाइकिल मिलती है ना बेसिकली 125 सीसी वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में बेसिकली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल ने बेसिकली सारे अपने कंपटीशन के नाक में जो है वो दम करके रखा हुआ है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटर की अगर बात करो तो बेसिकली 125 सीसी वाले सेगमेंट में इस वाले बाइक से अच्छा माइलेज जो है वो दूसरी कोई भी कम्यूटर मोटरसाइकिल जो है वो नहीं देती है। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली होंडा SP 125। अब होंडा SP 125 ये एक कम्यूटर सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है ना। और इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बेसिकली बाकी जितनी भी 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल आती है, चाहे आप लोग बजाज पल्सर 125 ले लो, पल्सर NS 125 ले लो, है ना, कोई भी आप लोग 125 सीसी की आप लोग जो है वो बाइक ले लो, उस बाइक से बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो हमेशा ज्यादा ही निकल के आता है किसी भी कंडीशन में। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले कि बेसिकली होंडा SP 125 का जो माइलेज है वो बेसिकली सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल से जो है वो हमेशा ऊपर क्यों निकल के आता है, इस वाले मोटरसाइकिल का बेसिकली माइलेज इतना ज्यादा अच्छा क्यों है, इस वाले बाइक में आप लोगों को माइलेज के साथ ही साथ परफॉर्मेंस कैसे देखने के लिए मिलती है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इस बारे में बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को जो है वो इसके मैं कुछ फीचर या फिर मतलब इसके कुछ ऐसे बेनिफिट मैं बताने वाला हूँ जिससे कि मतलब आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट आप लोगों को पता लग जाएगा कि बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये इस वाले बाइक का माइलेज जो है वो इतना बढ़िया क्यों है बाकी दूसरे किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल से। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप लोग होंडा SP 125 की बात करो ना बेसिकली इस वाले बाइक का जो रियलिस्टिक जो माइलेज मिलता है, रियल वर्ल्ड जो माइलेज मिलता है ना, जो कि मतलब मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया है, वो माइलेज मिलता है बेसिकली 65 से लेके 67 kmpl तक, है ना। मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 125 सीसी वाले सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा माइलेज है। बाकी दूसरे किसी बाइक में मैंने ऐसे सुना तो नहीं है कि 125 सीसी वाली बाइक में कि बेसिकली 60 से ऊपर 65 तक का माइलेज जो है वो बेसिकली बाइक में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की बात करो इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो 55 किलोमीटर है। NS 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वो लगभग 46-45 kmpl तक है। तो ऐसा बेसिकली होंडा वालों ने ऐसा SP 125 में ऐसा क्या किया है जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो इतना ज़्यादा बढ़िया मिल के आता है, इतना मस्त एकदम माइलेज जो है वो निकल के आता है। सो देखो जो सबसे पहला बेसिकली काम किया है ना होंडा SP 125 में, होंडा ने वो काम ये किया है कि बेसिकली इस वाले बाइक में जो पावर और टॉर्क जो दिया गया है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बाकी दूसरे किसी बाइक से कम दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, बाइक भागती है, लेकिन इस वाले बाइक का है ना, अब वो कैसे भागती है उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वाले बाइक का जो पावर और टॉर्क जो लिखे जो ऑन पेपर जो टॉर्क और पावर जो दी गई है ना, वो आप लोगों को किसी दूसरे मोटरसाइकिल से जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है ना। जैसे कि अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर पावर की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो 10.72 bhp की पावर एट 7500 RPM पे आप जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर टॉर्क की बात करो तो वो आप लोगों को 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को एट 6000 RPM पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग पल्सर की बात करो, पल्सर NS 125 और नॉर्मल 125 उन दोनों में ही जो BHP है वो बेसिकली इस वाले बाइक से जो है वो ज़्यादा है ना, लगभग 1 BHP बेसिकली ज़्यादा है उस वाले बाइक में, उन दोनों बाइक में, है ना। टॉर्क लगभग बराबर है इसी बाइक के ही हिसाब से है, लेकिन उस वाले बाइक का जो टॉर्क है वो मतलब थोड़ा सा ऊपर में आता है, इस वाले बाइक का जो टॉर्क है वो थोड़ा सा अंडर में आता है। तो सबसे पहला खेल बेसिकली होंडा वालों ने जो है वो यहीं पर ही कर दिया कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज जो इंक्रीज आया है ना वो बेसिकली आया है इस वाले बाइक की BHP को कम करके। BHP कम करने का ये मतलब नहीं कि बाइक जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, बाइक बहुत अच्छे तौर पे परफॉर्म करती है। इनफैक्ट अगर टॉप स्पीड का अगर आप लोग बात करो तो ये वाली बाइक जो है ये पल्सर 125 से भी ज़्यादा तेज भागती है ना। मतलब ये वाला बाइक मतलब ये वाली बाइक जो है ये 100 km/h का भी आंकड़ा जो है ये क्रॉस कर जाती है, लेकिन पल्सर 125 जो है नहीं कर पाती है ना। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि इस वाले बाइक का जो पावर है वो थोड़ा सा कम है ऑन पेपर, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली और इसमें जो है वो इंजन में क्या किया गया है। देखो एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब होंडा वालों ने अपने होंडा SP 125 में जो है वो ऐड की है, वो चीज़ है बेसिकली फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली एक फ्यूल सिस्टम होता है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली फ्यूल कंट्रोल करता है ना। मतलब आप लोगों की बाइक के इंजन में जो है वो फ्यूल भेजता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है ना कि बेसिकली वो एकदम प्रिसाइज वे में बेसिकली आप लोगों की बाइक के इंजन में जो है वो एकदम आराम से एकदम फ्यूल भेजता है ना। फ्री फ्लो में आप लोगों की बाइक में जो है वो पेट्रोल नहीं जाता है,
कार्बोरेटर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, एकदम प्रिसाइज वे में बेसिकली आप लोगों की बाइक के इंजन में जो है वो फ्यूल जाते हैं, जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो फ्यूल की जो यूजेज है वो कम होती है। सो फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली इस वाले बाइक में डाल के होंडा वालों ने मतलब यहाँ पर जो है वो दूसरा खेल किया, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज इतना ज्यादा अच्छा निकल के आता है ना, जो कि मतलब 65 kmpl निकल के आता है। तीसरा जो बेसिकली इसका जो रीजन है ना कि जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो इतना ज्यादा अच्छा निकल के आता है, वो रीजन ये है कि इस वाले बाइक का जो आप लोगों को जो वेट देखने के लिए मिलता है ना, वो मतलब बाकी दूसरे 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से कम है। अगर आप लोग होंडा SP 125 की वेट की अगर बात करो तो इस वाले बाइक का जो वेट जो आप लोगों को कर्व वेट जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 117 kg। मतलब अगर आप लोग इसको कंपटीशन से अगर कंपेयर करोगे है ना 120 पल्सर 125 या फिर NS 125 से, तो वो लगभग 150 किलो की बेसिकली वो वाली जो है वो बाइक आती है 150 kg की। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये लगभग 30 किलोग्राम जो है उस वाले बाइक से कम है इस वाले बाइक का वेट, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक को जो है वो एक एडवांटेज एक मिलता है ना, जो कि मतलब इस वाले बाइक को परफॉर्मेंस देता है ना। मतलब ये वाली बाइक जो है ये बहुत तेज भागती है, बिना रुके भागती है, तगड़े तौर पे भागती है, लेकिन भागने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा बढ़िया माइलेज देती है। तो माइलेज इस वाले बाइक का जो सबसे मेन कारण है ना, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज वो इतना ज्यादा अच्छा मिलता है, वो रीजन यही है ना कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो वेट है वेट कम है, इस वाले बाइक में पावर कम है, लेकिन वेट कम होने की वजह से बेसिकली पावर जो है वो सफिशिएंट है ना, जिससे कि मतलब ये वाली बाइक 100 km/h तक का जो है वो आंकड़ा छू जाती है। अब इन सब चीजों के बावजूद बेसिकली होंडा ने एक और काम किया है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए और माइलेज भी कम ना हो। वो बेसिकली होंडा ने ये किया है कि इस वाले बाइक का जो टायर दिया है ना वो बाकी कंपटीशन से बस बेसिकली वो हल्का सा बड़ा टायर है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के अगर टायर की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 18 इंचेस के जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप लोग अगर पल्सर की बात करो 125 की है ना दोनों की, तो उसमें आप लोगों को जो है वो 17 इंचेस के टायर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो है ये 7th क्लास की साइंस है कि बेसिकली जो बड़ा पहिया है ना वो मतलब ज्यादा तेज जाएगा अगर किसी अगर पर्टिकुलर RPM पे घूम रहा है तो बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा तेज भागती है। इस वाले बाइक में आप लोगों को परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, इस वाले बाइक में आप लोगों को माइलेज भी अच्छा देखने के लिए मिलता है ना। पावर वावर जो लिखित तौर पे है उससे मतलब नहीं है, बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये पल्सर से ज्यादा तेज भाग रही है। इस वाले बाइक का जो मतलब मेन एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इस वाले बाइक का जो वेट है ना वो वेट बेसिकली कम है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का माइलेज पे भी मतलब उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर वेट अगर ज्यादा होता तो उसका भी मतलब माइलेज के ऊपर फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली ज्यादा वेट को पुल करने के लिए ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, तो वो चीज जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक में नहीं है। दूसरी बात वेट कम होने की वजह से और इंजन में मतलब सफिशिएंट पावर होने की वजह से बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये पल्सर से भी ज्यादा तेज भागती है ना। टॉप स्पीड की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं पिकअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ है ना। पिकअप भले इस वाले बाइक का जो है वो हल्का फुल्का कम है बजाज पल्सर 125 से, लेकिन ये वाली बाइक जो है ये बेसिकली जब टॉप स्पीड की जब बात होती है ना तब ये वाली बाइक जो है एकदम मस्त भागती है। डबल सीट पे बेसिकली 100 km/h पे ये वाली बाइक जो है एकदम मस्त एकदम चली जाती है ना, मतलब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इसमें बहुत सारे इसमें जो है वो फीचर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि है ना जिसका मतलब माइलेज से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ है ना। बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ ही साथ एलॉय व्हील्स है इस वाले बाइक में है ना, फ्यूल इंजेक्शन है, CBS के साथ बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो आती है। इस वाली बाइक में आप लोगों को जो है वो डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। इस वाले बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को एकदम अच्छा देखने के लिए मिलता है। 160 mm बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप लोग इसकी सीट हाइट की अगर बात करो तो इस वाले बाइक की जो सीट हाइट है वो है 790 mm, मतलब इस पे जो है वो आप लोग ज्यादा ऊंचे पे नहीं बैठोगे है ना, और ज्यादा ऊंचे पे नहीं बैठोगे मतलब विंड ब्लास्ट का जो है वो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव विंड का बेसिकली जब फर्क नहीं पड़ेगा तो उससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों की बाइक जो है भागेगी है ना, और मतलब माइलेज भी आप लोगों को जो है वो काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सामने से विंड आती है तो उसका भी जो है माइलेज के ऊपर असर पड़ता है। डिस्क ब्रेक की अगर आप लोगों को बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 240 mm का आप लोगों को सामने की तरफ डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। CBS के साथ रियर में आप लोगों को जो है वो ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब ठीक ठाक काम करता है, लेकिन सामने की तरफ बेसिकली इसमें जो है वो आप लोग को डिस्क देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब काफी ज्यादा सही है। अगर आप लोग इस वाले बाइक की अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करो तो वो आप लोगों को लगभग जो है वो 12-13 लीटर की आप लोगों को फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है। सब कुछ बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो एकदम मस्त है, सब कुछ एकदम बढ़िया है ना। इस वाले बाइक की पावर आप लोग सोचो क्या मास्टर स्ट्रोक बेसिकली होंडा वालों ने खेला है
है ना कि इस वाले बाइक में पावर भी कम दी है, लेकिन पावर कम देने के बाद भी बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो अच्छा है और इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब अच्छी है ना। मतलब इसके बाकी दूसरे किसी भी कंपटीशन से माइलेज अच्छा, पावर अच्छी, टॉर्क अच्छा, सब कुछ एकदम अच्छा। तो और क्या चाहिए बेसिकली आप लोगों को। सो दिस इज एक्चुअली परफेक्ट कम्यूटर, है ना, क्योंकि मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को माइलेज मिलता है ना, पावर मिलती है, सब कुछ एकदम अच्छा मिलता है ना। तो अगर आप लोगों को घर से ऑफिस जाना नहीं, तो अगर कम्यूटर का डेली कम्यूटर का करना है ना, तब बेसिकली आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को ले लो और मतलब चलाते रहो, है ना। इस वाले बाइक की जो फुल टैंक की जो कैपेसिटी है वो भी मतलब आप लोगों को लगभग 700 किलोमीटर के ऊपर ही जो है वो आप लोगों को मिलेगी। तो पर मंथ के हिसाब से आप लोग जो है वो बाइक को आप लोग फुल करा दो और मतलब चलाओ भाई महीने भर तक। तो ये है बेसिकली रीजन जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो माइलेज है इतना ज्यादा तगड़ा है बेसिकली अपने Honda SP 125 में। जैसे कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये बाकी दूसरे किसी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल को अपने सेगमेंट में 125 सीसी के सेगमेंट में बेसिकली एकदम पीछे छोड़ देती है ना, एकदम दूर छोड़ देती है भाई। सो आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली Honda SP 125 का माइलेज बेसिकली इतना ज्यादा अच्छा जो है वो क्यों है, किस वजह से बेसिकली बाकी दूसरे मोटरसाइकिल को जो है ये वाली मोटरसाइकिल बीट कर पाती है इतने आसानी से, माइलेज के तौर पे, परफॉर्मेंस के तौर पे, हर मामले में, है ना। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो इसका रीजन बताया और मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो क्या क्या बेसिकली Honda वालों ने जो है वो इस वाले बाइक में काम किया जिससे इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो एकदम मस्त एकदम निकल के आता है। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके लिख देना। चलो गाइस, वापस सी यू सून टुमारो, मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।